बहुत कम लिखा गया। इन्हीं में से एक जंग बैरुल इल्म भी है, जो कि हजरत अली ने जिन्नात के खिलाफ लड़ी थी। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी जंग का जिक्र करने वाले हैं, जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से जंग करते हुए 20,000 जिन्नात को कत्ल किया और बहुत से कबीलों को दायरा इस्लाम में भी दाखिल किया। हजरत अबू साद खजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग स्कारसक से वापसी में एक उजाड़ वादी से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये कौन सा मकाम है, जिसके जवाब में उमर बिन उमैया जमरी ने कहा कि इसे वादी कजीब अर्जक कहते हैं और इस जगह एक कुआं भी है जिसमें वो जिन रहते हैं जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू नहीं कर सके थे, और कहा कि यही वो जगह है जहां से तबे यमानी गुजरा था और उसके 10,000 सिपाही इन्हीं जिनों ने मार डाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर यहीं ठहरो। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक काफिला वहीं पर ठहर गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 आदमी जाकर जिनों के कुएं से पानी लाएं। जब ये लोग कुएं के करीब पहुंचे तो एक जबरदस्त अफरीद बरामद हुआ और उसने एक जबरदस्त आवाज दी जिससे सारा जंगल आग का बन गया और धरती कांपने लगी। ये मंजर देखकर सहाबा वापस आ गए, लेकिन अबुल आस सहाबी पीछे हटने की बजाय आगे बढ़े और थोड़ी देर में जलकर राख हो गए। इतने में जिब्रील अमीन नाजिल हुए और उन्होंने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि किसी और को भेजने की बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने तालिब को भेजिए। लिहाजा आपके हुक्म के मुताबिक हजरत अली अलैहिस्सलाम उस कुएं की जानिब रवाना हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि वो हर बार की तरह इस बार भी अली को कामयाबी नसीब फरमाए। जब जनाब अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो फिर वही अफरीद बरामद हुआ और बड़े गुस्से में रिज्व पड़ने लगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अली इब्ने तालिब हूं, मेरा शेवा मेरा अमल सरकशों की सरकोबी है। यह सुनकर आपने उस पर जबरदस्त हमला किया। आपने वार खाली देकर उसे जुल्फिकार से 2 टुकड़े कर डाला। इसके बाद आग के शोले और धुएं के तूफान कुएं से बरामद हुए और जबरदस्त शोर मचा और बेशुमार ड्राउनी शक्लें सामने आ गई। हजरत अली ने चंद आयतें पढ़ी, जिसके बाद आग बुझने लगी और धुआं हवा में तहलील होने लगा। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम कुएं की जगह पर चढ़ गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नात की जानिब से वो बर्तन कुएं से बाहर फेंक दिया गया। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने रिज्व पढ़ा और कहा कि मुकाबले के लिए आ जाओ। ये सुनकर एक और खौफनाक अफरीद बरामद हुआ, लेकिन आपने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर कुएं में बर्तन डाला, लेकिन वो भी बाहर फेंक दिया गया। गर्जे के 3 बार ऐसा हुआ। बिल आखिर आपने असहाब से कहा कि मैं कमर में रस्सी बांध कर कुएं में उतरता हूं, तुम रस्सी पकड़ो। असहाब ने रस्सी पकड़ी और हजरत अली अल मुर्तजा कुएं में उतरे। थोड़ी देर के बाद रस्सी कट गई और हजरत अली और सहाबा कराम के माबैन रिश्ता मुनक़ता हो गया। सहाबा कराम सख्त परेशान हुए और गिरिया करने लगे। इतने में कुएं से चीखो पुकार आने लगी। फिर इसके बाद ये सदा आई कि अली अलैहिस्सलाम हमें पनाह दो। आपने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी जान की अमान चाहते हो तो कलमा पढ़ो और अमान हासिल कर लो। लिहाजा फिर उन सब को कलमा पढ़ाया गया। इसके बाद रस्सी डाली गई और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम 20,000 जिनों को कत्ल करके और बहुत से कबाइल को मुसलमान बनाकर कुएं से बरामद हुए। हजरत अली ने उन्हीं इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नात में से एक जिन को उनका सरदार मुकर्रर किया, जिसका नाम जाफर जिन था। उसका असल नाम अरगवान जाहिद था, मगर मौला की कदमबोसी के बाद अफरे जाहिद के नाम से मशहूर हुआ। तारीख में मिलता है कि हजरत अली के लख्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में इस्तगासा बुलंद किया तो तमाम अंबिया, मुकर्रब फरिश्ते, दीगर मलाइका, जिन्नात और दीगर ना नजर आने वाली मखलूक भी नुसरत इमाम के लिए हाजिर हुई। मलाइका का एक गिरोह अपने मंसूर नामी सरदार के साथ आया, जबकि जिन्नात का एक गिरोह भी आपकी मदद को पहुंचा और उस गिरोह का सरदार वही जाफिर जाहिद नामी जिन था जिसको हजरत अली ने बैरुल इल्म में मुसलमान किया था। जाफर जिन वक्ते आशूरा अपनी रस्म ताजपोशी का जश्न मना रहा था कि 2 जिनों ने उसे करबला में हजरत इमाम हुसैन के हालात से आगाह किया, जिस पर वो तमाम अमूर छोड़कर अपने लश्कर के हमरा करबला आया, मगर मजलूम इमाम ने उसे खैर की बिशारत देकर मदद से मना फरमाया और कहा कि ए जाफर, मैं असगर अकबर गाजी और तमाम अंसार कुर्बान कर चुका हूं। मैं तुमसे राजी हूं
मगर क्या करूं कि मुझे नाना के दीन की खातिर ये कुर्बानी लाजमी देनी है। नाज़रीन ग्रामी, इंसानी तारीख जिन्नात, शयातीन, आसेब, द्यों, परियों, सायों, बदरूहों वगैरह के जिक्र और अज़कार से भरी पड़ी है। दुनिया भर में फैले हुए लाखों इंसानों को हर रोज इस किस्म की मखलूकात से मुतल्लिक मामलात व हादसात से पाला पड़ता रहता है। कभी कोई घर आसेब ज़दा हो जाता है तो कभी किसी इंसान पर जिन्नात और शयातीन गालिब आ जाते हैं, या कभी किसी आदम जात पर द्यों और परी का साया पड़ जाता है। जबकि कुछ मादा परस्त और मुल्हिद लोग फरिश्तों और जिन्नात के वजूद के कायल ही नहीं हैं, और वो कहते हैं कि जो चीज महसूस ना हो और मुशाहिदे में ना आ सके उसका वजूद फर्जी और गैर अकली है। हालांकि अकली एतबार से भी जिन्नात और मलाइका का वजूद मुमकिन है, जबकि कुरान और हदीस में तो वाज़े तौर पर इनका जिक्र मिलता है। दोस्तों, अगर जिन्नात की पैदाइश की बात की जाए तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक ऐसी आग पैदा की थी जिसमें नूर भी था और जुल्मत भी। उस आग के नूर से फरिश्ते पैदा किए और धुएं से त्यों, जबकि आग से जिन्नात को तख्लीक किया। फरिश्ते चूंकि नूर से पैदा हुए थे इसलिए वो इताअत इलाही में मसरूफ हो गए, जबकि द्यों या शयातीन ने जुल्मत से जन्म लिया इसलिए वो कुफ्र, नाशुक्री और सरकशी में पड़ गए। और जिन्नात नूर और जुल्मत के मुरक्कब से तरकीब हुए थे इसलिए इनमें नेक और बद दोनों हैं। जिन्नात की 3 अहम खसूसियात हैं। एक तो वो नजर नहीं आते, दूसरी ये कि वो जो शक्ल सूरत इख्तियार करते हैं या जिस मखलूक का रूप धारें उनकी आवाज भी उसी मखलूक जैसी हो जाती है, और तीसरी ये कि जब कोई इंसान इन्हें कोई भी कसम दे तो वह इसको पूरा करने पर मजबूर हो जाते हैं। जिन्नात मज़ाहिब के लिहाज से इंसानों की तरह हैं। वो मुसलमान भी होते हैं, हिंदू, ईसाई, लादीन, यहूदियों के साथ साथ राफसी और मजूसी भी होते हैं। दोस्तों, इस्लाम से पहले भी अरबों में जिनों के तज़किरे मौजूद थे। उस जमाने में सफर करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने इलाके को जिनों के सरदार के सपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन आबाद थे। जिन की आग से तख्लीक हुई थी और इन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक बयान किया गया है कि इनकी हुकूमत जिनों पर भी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादतगाहें यानी हैकल बनवाई थी वो जिनों ने ही बनाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है जो शैतान के साथ हर वक्त रहता है। सही मुस्लिम में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।